नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मामूली सी बात बताने वाला हूं। जो भी इस बात को जानता है वह शेयर मार्केट में बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनता है, और जो भी इस बात को नहीं जानता है, सक्सेसफुल बनना तो दूर की बात है, वह बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठता है। इतनी मामूली सी बात है कि अगर आप इस बात को समझते हो तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो। कौन सी यह बात है, यही बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूं, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कौन सी बात बताने वाला हूं वह एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो माउली और सार्थक दो दोस्त है। दोनों भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, दोनों भी एक जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, दोनों भी जो भी कर रहे हैं वह साथ में कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो बात बताने वाला हूं वह बात माउली जानता था लेकिन सार्थक नहीं जानता था। तो दोनों ने भी एक जैसी पढ़ाई करने के बावजूद भी माउली जल्दी सक्सेसफुल बन जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो भी बात बताने वाला हूं वह पहले से ही जानता था और सार्थक यह बात नहीं जानता था। इसलिए सार्थक को सक्सेसफुल बनने में टाइम लग जाएगा। तो यह बात इतनी पावरफुल है, मतलब एक जैसी भी पढ़ाई करोगे, एक जैसा ही सिलेबस आप कवर करोगे, फिर भी एक जन बहुत जल्दी शेयर मार्केट सीख सकता है। तो मतलब अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि अगर यह बात जो भी जानता है तो वह बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकता है। तो यह कौन सी बात है? सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है? आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शंस में करनी है, यह आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, आप रैंडमली कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी स्कैल्पिंग कर रहे हो, कभी इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो, अगर आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, आपने कितनी भी बुक्स क्यों ना पढ़े हो, लेकिन अगर आपके माइंड में आप क्या करना चाहते हो यह डिसाइड नहीं है, तो यकीन मानिए कोई भी पढ़ाई आपके काम में नहीं आने वाली है। आप बेसिक तो पढ़ लोगे लेकिन आप कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसीलिए शेयर मार्केट की जो मामूली सी बात है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था, अब माउली माउली ने पहले से ही डिसाइड किया है कि उसे डे ट्रेडिंग करनी है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। उसने जो भी बेसिक्स बातें पढ़ी है उसके बाद जो भी वह करेगा, उसके माइंड में चल रहा है कि मुझे इंट्राडे में ही करना है, तो इंट्राडे के हिसाब से वह नॉलेज अडेप्ट करता रहेगा और उसी के हिसाब से वह अप्लाई भी करता रहेगा। तो उसने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें उसे एज मिल जाएगा और इसीलिए माउली जल्दी सक्सेसफुल बन जाएगा। दूसरी तरफ सार्थक ने कोई भी डिसाइड ही नहीं किया है उसे क्या करना है। कभी सार्थक स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, एक वीक स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद उसे लगता है अरे यार स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, अब मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में उसे लॉस हो जाता है, फिर वो सोचता है अरे यार स्विंग ट्रेडिंग ही अच्छी थी। फिर स्विंग ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट करने के बाद फिर से उसे स्विंग ट्रेडिंग बोर होने लगती है, स्विंग ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे उसे लगता है। फिर वो ऑप्शंस में चला जाता है, फिर ऑप्शंस में लॉस हो जाता है, फिर वो स्विंग की तरफ जाता है। मतलब ऐसे वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता या फिर बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक उसी तरह माउली के माइंड में सब कुछ फिक्स है, उसे क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है या फिर ऑप्शंस में करनी है। मतलब माउली ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है आपको क्या करना है, तब तक आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट में जल्दी सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। उसके बाद यह डिसाइड करना है स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है या फिर इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी है। यह सब कुछ डिसाइड करना है, तब जाके आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है? एग्जाम्पल के लिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक रोड मैप दे रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो महादेव यह वीडियो देख रहा है, महादेव के लिए मैं प्लानिंग बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक पढ़ना शुरू कर दो। बेसिक सेम ही रहता है, बेसिक पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन बेसिक पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे या फिर बैक टेस्ट करने लगोगे या फिर डेमो ट्रेडिंग करने लगोगे,
तब डेमो ट्रेडिंग करने से पहले या फिर प्रैक्टिस करने से पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मतलब बेसिक पढ़ लिया, सबने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको डिसाइड करना है आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। मान लो आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है, यह भी डिसाइड करना है और उसके बाद आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अब इस केस में महादेव के लिए मैं प्लान बताता हूँ। महादेव ने बेसिक्स पढ़ लिए, उसके बाद उसने डिसाइड किया है कि उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बाद उसने यह भी डिसाइड किया है कि मुझे स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करनी है और स्टॉक्स में भी उसने कुछ 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट किए और उसमें ही मुझे ट्रेडिंग करनी है। इतना सब कुछ महादेव ने डिसाइड किया, तभी वह सक्सेसफुल बन सकता है। ठीक उसी तरह आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उनको भी इसी पैटर्न में आपको फाइनल लेवल तक पहुंचना है कि आपको फाइनली क्या करना है और उस हिसाब से बेसिक पढ़ने के बाद उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, उस हिसाब से ट्रेडिंग करते रहना है। अगर यह बात आप समझ गए हो तो यकीन मानिए आप शेयर मार्केट में बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर यह बात नहीं समझे हो, अगर आप कभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी इंट्राडे, कभी इंडेक्स में, तो यकीन मानिए आप सक्सेस होना तो दूर की बात है, लॉस में चले जाओगे या फिर जितना कैपिटल लाए हो उतना उड़ा दोगे शेयर मार्केट में। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।